देह का त्याग हम कब समझे कि अब हमने मतलब देह से आसक्ति छोड़ दी है? सर्वप्रथम तो हम ये समझें हाँ। कि हमारे पास कितनी देह हैं। तो हमारे पास 3 देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब सर्वप्रथम हमें स्थूल देह का त्याग करना है। सर्वप्रथम हम कारण देह का त्याग नहीं कर पाएंगे। एक बार जो है परम पूज्य स्वामी प्रत्यगात्मानंद जी ने सभा में प्रश्न रखा था, सबको ध्यान है, कि पहले ममता का त्याग करें कि पहले अहिंसा का त्याग करें। तो ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया अहिंसा का त्याग पहले। पहले अहिंसा का त्याग नहीं हो पाएगा, पहले आप ममता का त्याग करें। तो इनका प्रश्न है कि देह अभिमान कैसे छोड़ें। तो सर्वप्रथम स्थूल देह का अभिमान त्यागना पड़ेगा, क्योंकि क्रम भी यही कहता है। आप किसी भी कार्य में भी देख लीजिएगा, अगर आपको ऊपर की मंजिल पर चढ़ना है तो पहले त्याग पहली सीढ़ी का करोगे कि आखिरी सीढ़ी एकदम त्याग दोगे? पहली करोगे कि नहीं? पहली सीढ़ी का त्याग किए बिना आखिरी वाली सीढ़ी पर कैसे पहुंचोगे? तो इसी प्रकार से स्थूल देह की वासना, हम स्थूल शरीर नहीं हैं, ये अपनी बुद्धि में बिठा लो। और जब ये बैठेगा कि हम स्थूल देह नहीं है, तो जानते हो सर्वप्रथम क्या होगा? तुम्हारे व्यवहार कम हो जाएंगे, तुम्हारे जो है कार्य प्रणाली ठप हो जाएगी। क्योंकि स्थूल देह के बिना कहीं भी कोई भी ममता मुझे पकड़ नहीं सकती। अगर हम स्थूल देह हैं तो देह होने के नाते ही मेरी चाची है। हाँ जी। अगर तुम स्थूल देह ना होते उस काल में तो किसकी चाची? नहीं, कुछ नहीं। किसकी 13वीं? कुछ बात समझ में आ रही है? आती है, वहां भी आई। तो मैं देह हूं, ये सबसे बड़ा पाप हम जो है लादे घूम रहे हैं। अगर तुम इस स्टेप को पार करो तो तुम जीव हो, देह हो ही नहीं। अभी अभी तुम देह नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो है इस बात को विचार करो कि पहले जीव के पहले देह। पहले जीव। पहले कौन था? जीव। मां के गर्भ में आने से पहले कौन था? जीव। जीव था कि नहीं? तो जब तक तुम अपने को जीव स्वीकार नहीं करोगे तब तक देह का त्याग नहीं हो सकता। तुम 24 घंटे अपने को देह ही माने रहते हो, इसलिए दैहिक व्यवहार में तुम्हारा ये जीवत्व तो आसक्त बना रहता है। तो 2 तरीके हैं। एक तो जो है इस देह की इतनी रगड़ करो, इतनी रगड़ करो कि मुझे अपना जीवत्व तो याद आ जाए। अब वो रगड़ हम करते नहीं, हम देह ही बने रहते हैं और देह बने बने सारे व्यवहारों को गले लगाए रहते हैं। तो भोला बाबा ने एक सूत्र दिया जो मैं बहुत सुनाता हूं, व्यवहार सच्चा जानते तो व्यवहार को झूठा जानो, क्षर देह अक्षर मानते, और संसार में सुख ढूंढते और सुख रूप निज को नहीं जानते। विश्वेश में तुम सो रहे और विश्वमाई हो जगे, भोला निरंजन देव में ये मन भला कैसे लगे। तो देह का त्याग सेवा से होता है। तुम अपनी इस देह को
बिना किसी कामना के दूसरों के जो उपयोग में आने दो इस देह, स्थूल देह को, तो देह का अभिमान आपका जो है छूट जाएगा। तुम दूसरों के काम तो आना ही नहीं है। कहां से? स्थूल देह से। ईमानदारी से खूब विचार किया करो, जो भी तुम कमा रहे हो, धमा रहे हो, वो सब अपने और अपनों के लिए कि गैरों के लिए? देख लो। तो देह अभिमान का त्याग कब होगा? जब तुम इस देह को औरों के सुपुर्द कर दोगे। यही सब कथा है। सीता जी जो है रावण की वायुयान पर चिल्लाती हुई जा रही है ना? क्या वहां और कोई नहीं था? विचार करो। जाने कितने ऋषि मुनि तपस्वी जो भगवान को अपने तप बल से बुलाना चाहते हैं, थे विद्यमान के नहीं थे, वहां मौजूद थे, उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी जो है अपने देह अभिमान को नहीं छोड़ा। केवल जटायु राज को, उनको, जटायु को ही कैसे दिखाई दे गई कि कोई अबला पर अत्याचार हो रहा है? कैसे दिखाई दे गया? क्योंकि उसे देह अभिमान नहीं था, वो देह था ही नहीं। तो देह अभिमान छोड़ने का एक ही उपाय है, गैरों की खातिर जीना सीखो, गैरों की खातिर मरना सीखो, अपनी खातिर जीना बंद करो और अपनी खातिर कोई भी कार्य करना बंद करो। ये उपाय है महात्मा जी। और कोई उपाय नहीं है। अगर तुम देह की खातिर ही लगे पड़े हो तो देह अभिमान नहीं छूटेगा। वो आज तक किया क्या है, इस पर भी थोड़ा अपनी बैकग्राउंड पर नजर डाला करो। तो किया क्या है? ये नहीं है कि दूसरे को दोष देख रहे, इन नहीं करो, हमने नहीं करा। तुमने आज तक अपनी देह के पोषण के लिए, अपनी ममता बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया। इसलिए ममता का त्याग देह अभिमान के त्याग से ही होगा, और कोई उपाय नहीं। जो अपने लिए लगे पड़े हैं उनका रोना कभी मिट नहीं सकता, और जो गैरों की खातिर लग जाते हैं उनका रोना कभी होता ही नहीं। किस लिए रोए? इसलिए देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनः यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिया। देह के अभिमान के गलने से ही तुम्हें माने जीव को ईश्वर की याद आने लगती है। ये झूठ बात है कि लगे तो ममता बटोरने में है और कहते हैं हम ईश्वर का भजन करते हैं। ये ममता है। ममता माने मेरापना। अब थोड़ा बुरा लगता है इसलिए नहीं कहते हम इन बातों को खुलासा कि हाँ, किसी की घर गृहस्थी जो है बिगड़ जाए, वो असली चीज मिले नहीं, तो ये कहा नहीं 2 दिन से गए पाड़े, हलुआ मिले ना माड़े। नहीं तो ये जो लगे पड़े हो तुम, मेरा करके लगे पड़े हो कि नहीं? बोलो। मेरा घर। दुकान किसके लिए चला रहे? मकान किसके लिए बनवा रहे? देखो ये नया मकान बनवा रहे, इन्हीं से कहलवाते हैं। राय सिंह कौन के लिए बनवा रहे? मोड़ा नातियन के लिए। नहीं तो अपने नहीं है भाई। अपनों के लिए हैं? अपनों के लिए। हाँ जी। अगर ये वाला अध्यात्म सभी की बुद्धि में आ जाए ना, तो ये आपाधापी टोटली खत्म हो जाए। क्या अपना अपना करते हो? तो यही रहस्य है देह अभिमान का। और देह अभिमान ही आप सन्यासी जी मानो या न मानो,
आपको खींच करके सन्यास के उपरांत भिंड में ले आया। केवल देह अभिमान। तुम देह अभिमान छोड़ देते तो इस भिंड में देह बना रहता, लेकिन तुम्हें भिंड से कोई ताल्लुक नहीं होता। रन से ही बंद कर देना। बंद कर दो। बंद कर।